हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि रुक्मणी प्रकाशन का जो है रेलवे वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान, इसका सीरीज चल रहा है। अभी तक हम क्या करा चुके हैं? साइंस का फिजिक्स पार्ट करा चुके हैं। उसके बाद केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं मैम पहले कंप्यूटर करा दीजिए, वो कंपलसरी है। तो इसमें क्या है कि फिजिक्स सब पूरा कंप्लीट हो चुका है। 3 वीडियो उसका आया था, उसको कंप्लीट करा दिया गया है। इसके बाद हम केमिस्ट्री लेके आने वाले थे, लेकिन आप लोग करने से कंप्यूटर को कंप्लीट कराते हैं पहले, उसके बाद लेके आएंगे केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। इस बुक में क्या है, 9500 प्लस एमसीक्यूज हैं और 2018 से लेकर 2022 तक, जिसमें रेलवे में एग्जाम जितना भी हुआ है, क्वेश्चन जितना पूछा गया, सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है। भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो चुका है। अभी हम कराने वाले हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर का पहला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का परिचय, यहाँ से कैसा प्रश्न है ये देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकल एरिया नेटवर्क है लैन का तात्पर्य। अब इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एमएस ऑफिस एक है क्या चीज? तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो इसका आंसर होगा परम 8000 है। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एक ऑप्शन और कमांड का सेट है। ताला दरवाजे से संबंधित है, उसी तरह से पासवर्ड क्या किससे संबंधित है पूछा गया, तो इसका आंसर होगा डी, कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा। इथरनेट कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है। फॉर्मेट करना, किसी संग्राहक माध्यम सामान्यतः डिस्क को पाठन यानी रीडिंग एवं लेखन यानी राइटिंग के लिए तैयार करना है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? जो नहीं हो कौन सा? ए आंसर इसका होगा। शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई किसने गढ़ा है? इसका आंसर होगा जॉन मैककार्थी ने गढ़ा है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, दोबारा आ सकता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? इसका आंसर होगा आईबीएम ने। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टीव जॉब्स है। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर डी होगा। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम्स, जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापकों में से एक है? तो इसका आंसर होगा विनोद खोसला। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा एनालिटिकल इंजन से। कंप्यूटर के संदर्भ में जीयूआई का विस्तार क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? आंसर होगा एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान कीजिए जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। इसका आंसर क्या हुआ? सी, कर्सर। परम सिवाय स्वदेशी तौर पर असेंबल्ड प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी बीएचयू में स्थापित किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका आंसर हो सी, जॉन ब्लैकेन बेकर ने तैयार किया था। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है, इसका नाम क्या है? दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ENIAC नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JW मॉचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जोरहित कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका आंसर होगा ENIAC। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा डी, यही सही नहीं है। एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHZ विनिर्देशों में अल्वित किया गया है, यह सूचित करता है, तो इसका आंसर होगा सी, कालांतगति करता है। पिक्सल क्या है? तो पिक्सल है एक चित्र का न्यूनतम समाधेय भाग। एक कार्य को प्रस्तुत करने और उसके परिणामों की प्राप्ति करने के बीच गुजरे हुए समय को प्रतिवर्तन काल के रूप में जाना जाता है।
आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता का 75 वर्ष मनाया गया। मनाने के क्रम में भारत सरकार ने किस स्कूल को 50 कंप्यूटर दान दिए? देखिए करंट का प्रश्न उस समय था, इसका आंसर सी हो जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कंप्यूटर के विकास से कितना प्रश्न कैसा आया है, तो इसका पहला प्रश्न क्या हो जाए इस चैप्टर का कि 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो आंसर होगा परम 8000 को। देखिए दोबारा पूछा गया था, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका आंसर क्रे 1 है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? इसका आंसर हो जाएगा बी परम। वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसका आंसर होगा डी आईबीएम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया? इसका आंसर होगा बी पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। किसने? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने किया था। करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? देखिए जो है नहीं है, ध्यान रखिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो पीडी क्या है? एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। ए का परम क्रे 3 ये क्या है? सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी एप्पल द्वारा निर्मित किया गया है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ यानी आईसी चिप साधारणतया बनी होती है, इसका आंसर बी होगा सिलिकॉन से बनी होती है। कंप्यूटर की पीढ़ियां, इससे कैसा प्रश्न आया देखते हैं। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से लेकर 5 का सही अनुक्रम चुनिए, तो इसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, वीएलएसआई, माइक्रो प्रोसेसर, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? देखिए नहीं है के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लोप्स सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी में अनावरित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यूष, ए आंसर हो जाएगा। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पहली पीढ़ी के। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर डी परम 8000। देखिए तीसरी बार प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? इसका आंसर होगा ए परम मित्र, ये नहीं है। दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुनिए, तो इसका आंसर होगा सी डैक जो कि पुणे के। भारत के सबसे तेज एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा मौसम के पूर्वानुमान लगाने के लिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा विजय भाटकर को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा परम। 2007 में टाटा समूह द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, इसका आंसर होगा ए का। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है? इसका आंसर होगा बी वैक्यूम ट्यूब आधारित। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर 1991 में। i270 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी तीसरी पीढ़ी का। यूनिवैक और एनिएक कंप्यूटर किसके उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरण है। एकीकृत सर्किट का उपयोग किसमें होता था? तो इसका आंसर सी हुआ तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किसमें होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटिंग उपकरण में। अब देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण, इससे देखते हैं कैसा प्रश्न आया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो इसका आंसर होगा सीपीयू। डाटाबिट द्वारा उत्पादित टेबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? इसका आंसर सी होगा आकाश। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? इसका आंसर सी होगा माउस। नेक्स्ट देखते हैं, मैकिनटोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा एप्पल ने।
निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हार्ड ड्राइव। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा एक विकल्प के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत। इनमें से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेनफ्रेम कंप्यूटर। सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित सागा 220 क्या है? सुपर कंप्यूटर है। सी आंसर का हो जाएगा। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। परम सिद्धि, तो इसका आंसर होगा ये, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले एक सुपर कंप्यूटर को संदर्भित करता है। एक अनंत प्रकार और स्मृति युक्ति सैद्धांतिक कंप्यूटर जिसका उपयोग अभिकलन की समस्याओं के विश्लेषण में होता है क्या कहलाता है? तो आंसर होगा ट्यूरिंग मशीन। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। मार्च 2022 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण के तहत आईआईटी रुड़की ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन और स्थापित किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये परम गंगा नाम है, यही आंसर होगा। परम गंगा वर्ष 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी रुड़की में स्थापित मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। करेक्ट का प्रश्न दोनों था। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में जो है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से देखते हैं, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, माइक्रोचिप। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, मदरबोर्ड नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडेम एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों यानी सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी की को जो है डिकोड करने के लिए संकेत को डीमोडुलेट करता है। विंडोज कीबोर्ड में, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, F8 फंक्शन की कई कार्य कर सकती है और यह एक नियत विंडोज डिफॉल्ट नहीं है। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंप्यूटर माउस में। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? आंसर से वो कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि सिलिकॉन माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में हमेशा एक, तो इसका आंसर सी होगा, सीपीयू होता है। निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो आंसर होगा कैश मेमोरी। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सीपीयू। सी आंसर होगा, इजी है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? आंसर इसका बी हो जाएगा। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का, तो इसका आंसर बी होगा, प्रोसेसर है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक, तो इसका आंसर डी होगा, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 256। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, कागज। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहते हैं। आंसर डी होगा जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? इसका आंसर भी होगा यूएसबी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? आंसर भी होगा मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, रोम। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर भी होगा कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी, यही होते हैं 3। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? आंसर इसका डी होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये नहीं है। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है?
इसका आंसर ए हो जाएगा मेमोरी। सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है? आंसर हो कंट्रोल यूनिट। निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है? आंसर हो ग्राफिक्स कार्ड का आकार। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट, तो इसका आंसर है कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को, तो आंसर इसका डी होगा, वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। संक्षिप्त शब्द एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की गति जानी चाहती है, तो इसका आंसर होगा घड़ी की चाल से। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो इसका आंसर होगा डी। ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़े हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? आंसर इसका डी होगा फ्लैश ड्राइव, ये नहीं है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर सी होगा कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, वही बता चुके कई बार। सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? तो इसका आंसर सी होगा मेगाहर्ट्ज में नापते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है दोबारा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सीपीयू के दो घटक हैं? तो इसका आंसर बी होगा नियंत्रण इकाई और एएलयू। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? तो इसका आंसर होगा मॉनिटर है ये। डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था? इसका आंसर डी होगा कंप्यूटर माउस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रैम एक हार्डवेयर उपकरण यानी डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। पिक्सल क्या है? तो इसका आंसर भी होगा किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद्य हिस्सा है ये। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में होता है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा? नियंत्रक यूनिट, एरिथमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। एएलयू, सीपीयू, I/O नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है, तो इसका आंसर होगा कंप्यूटरों से है। सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं, तो आंसर होगा पेरिफेरल्स कहते हैं। पाइपलाइनिंग सीपीयू की निष्पादन को सुधारती है, तो इसका आंसर होगा सी, समानांतरीकरण के डालने के कारण। कंप्यूटर में अनुदेशों का वास्तविक संपादन होता है, तो आंसर इसका बी होगा कंट्रोल यूनिट में। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर डी होगा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। ये क्या है? इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से रोम के बारे में कौन सा सही नहीं है? आंसर डी होगा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? रोम का बारे में सही नहीं बताया गया है। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, तो आंसर होगा सी, रजिस्टर्स। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के एएलयू ऑपरेशन के लिए अस्थायी डाटा एकत्र करता है? आंसर इसका सी होगा रजिस्टर्स करता है। निम्नलिखित में से पी रोम के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर होगा डी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ये नहीं है। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रणाली को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा बी, कंट्रोल यूनिट। देखिए 128 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से मेमोरी में सीपीयू सीधी पहुंच होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रैम। स्थिर रैम, एस रैम, गतिशील रैम डी रैम से तेज होती है, क्योंकि? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, एस रैम को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? इसका आंसर होगा कैचे मेमोरी। गतिशील रैम डी रैम, स्थिर रैम एस रैम में धीमी होती है, क्योंकि अभी बताएं, इसका आंसर डी रैम को रिफ्रेश की जरूरत होती है, इसीलिए। कंप्यूटर प्रणाली के अन्य घटकों के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? आंसर होगा डी, नियंत्रित इकाई यानी कंट्रोल यूनिट। रैम और रोम दोनों होते हैं, तो इसका आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि एक प्रतीक को पढ़ने के परिणाम के रूप में एक मेमोरी सेल से मिटा दिया जाता है, तब पढ़ने की स्थिति को तो विनाशकारी कहा जाता है।
ईपी रोम और ईईपी रोम दोनों होते हैं, तो इसका आंसर भी होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। एमएस वर्ड का कट पेस्ट ऑपरेशन है, तो इसका आंसर होगा भी एक टेक्स्ट कट किया जा सकता है और कई बार इसे पेस्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर अगले कार्यान्वित होने वाले निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को संग्रहित करता है? इसका आंसर होगा ए, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी, तो इसका आंसर होगा डी, सीपीयू का एक अभिन्न हिस्सा होता है। एक्यूमुलेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सीपीयू का एक अभिन्न हिस्सा है। इनमें से कौन सीपीयू के स्पीड मापन में प्रयोग नहीं होता है? आंसर इसका हो जाएगा डी, केबीपीएस। मैक्रो प्रोसेसर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यही सही नहीं है। आगे इनपुट और आउटपुट युक्तियां से, इससे कैसा प्रश्न है देखिए। लाइट पिन क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, इनपुट डिवाइस है लाइट पिन। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आंसर इसका होगा डी, मॉनिटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका आंसर होगा डी, प्रोसेसर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो इसका आंसर होगा बी, आप लोग मिला लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इनपुट डिवाइस का। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो आंसर होगा डी, जॉयस्टिक है। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? आंसर होगा बी, प्लास्टर नहीं है। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और इसमें डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है ये? इसका आंसर देखिए हो जाएगा बी, यूएसबी पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो आंसर इसका होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आंसर इसका बी होगा, स्कैनर। आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा बी, पीपीएम, इसका किया जाता है उपयोग। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो आंसर इसका डी, स्कैनर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? इसका आंसर डी, प्लॉटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? आंसर इसका डी होगा, माउस। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? इसका आंसर सी होगा, स्कैनर। सामान्यतः क्वालिटी कीबोर्ड में, तो इसका आंसर होगा डी, 104 कुंजियां होती हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है? इसका आंसर सी होगा, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। माउस और, तो इसका आंसर बी होगा, स्कैनर भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें कौन सा है? मॉनिटर। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम इनमें से किसके प्रकार हैं? आंसर होगा प्रिंटरों के ये प्रकार हैं। उस टाइपराइटर जिस जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? आंसर इसका कीबोर्ड हो जाएगा, सी आंसर होगा। पेन ड्राइव का आविष्कार आईबीएम द्वारा वर्ष, तो इसका आंसर होगा डी, 1998 में किया गया था। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आंसर इसका हो माउस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आंसर सी होगा प्रोजेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका आंसर डी होगा प्लॉटर। हार्ड कॉपी का तात्पर्य है, तो आंसर इसका सी होगा, प्रिंटर पर आउटपुट। निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग मुद्रित पाठ्य वस्तु के सीधे इनपुट के लिए किया जाता है? इसका आंसर सी होगा, MICR का। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के निवेश कला में सबसे अधिक प्रयुक्त यंत्र सामग्री का प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कुंजी पटल।
उपांतीय उपकरण नामक शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका आंसर होगा कोई युक्ति जो कंप्यूटर प्रणाली से संलग्न हो। प्रभावी प्रिंटर की एक मान्य श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? इसका आंसर होगा इंकजेट प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन मान्य इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। प्रिंटर एक होता है तो इसका आंसर बी होगा आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन मान्य श्रेणी का प्रभावी प्रिंटर नहीं है? इसका आंसर होगा इंकजेट प्रिंटर। माउस क्या होता है? तो इसका आंसर ये होगा इनपुट डिवाइस होता है। जो स्टिक होता है तो इसका आंसर होगा इनपुट डिवाइस। मॉनिटर एक होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ये आउटपुट डिवाइस होता है। एक माइक्रोफोन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। एक प्लॉटर होता है तो इसका आंसर भी होगा आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट के साथ साथ आउटपुट की तरह भी काम करती है? इसका आंसर होगा मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन एक सूचक डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कीबोर्ड। सभी इनपुट डिवाइस का उपयोग करने के लिए सबसे सरल, सहज और सबसे आसान निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी टच स्क्रीन है। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आंसर OMR हो जाएगा डी आंसर। 8 बिट वर्ड लंबाई के साथ एक माइक्रो प्रोसेसर तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 8 बिट्स डेटा एक साथ संसाधित कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। स्पीकर उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा बी आउटपुट डिवाइस के। फ्लिप फ्लॉप है तो इसका आंसर डी हो जाएगा 4 स्टेट डिवाइस है। एक्स और गेट जो होता है इसका आउटपुट एक क्या है? जब, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों इनपुट भिन्न है। निम्न में से कौन भौतिक डिजाइन का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रणाली के डेटा प्रवाह, इनपुट और आउटपुट का सार वर्णन। निम्नलिखित में से कौन सी ब्लैक बॉक्स परीक्षण प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा सीमा मान विश्लेषण। कंप्यूटर स्मृति से देखते हैं कैसा प्रश्न है कंप्यूटर मेमोरी से। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी लेजर। पंच्ड कार्ड को तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होलोलिथ कार्ड भी कहा जाता है। कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर हो रहा है EEPROM को। ये आंसर होगा। कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेटिव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर के स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप होता है, कई बार पूछा हुआ है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से कौन सा माध्यमिक यानी सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी मैग्नेटिक सस्पेंशन। नेक्स्ट है इसका आंसर ए रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है। कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? तो आंसर होगा 8। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो इसका आंसर बी होगा योटाबाइट। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा डिजिटल बहुमुखी डिस्क। एक कंप्यूटर के लिए 124 बाइट्स जो होते हैं इसका आंसर होगा 1 KB के बराबर होते हैं। उस कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? तो कैश हो जाएगा। ये आंसर इसका हो जाएगा। मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है तो आंसर इसका सी हो जाएगा HB। CMOS होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बैटरी चालित मेमोरी चिप। कैश मेमोरी क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए रैम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडार उपकरण नहीं है? इसका आंसर है वह रैम। निम्नलिखित में सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताइए? तो इसका आंसर डी होगा टेराबाइट। ब्लू रे डिस्क एक तो इसका आंसर सी हो जाएगा डाटा संग्रहण प्रणाली है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इसका आंसर 1024 हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसका आंसर भी होगा बाइनरी। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? इसका आंसर भी होगा 1024। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? तो कैश मेमोरी स्थित होता है डी CPU में। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? इसका आंसर हो जाएगा डी द्वितीयक स्टोरेज। 1 पेटाबाइट बराबर तो इसका आंसर होगा 1024 TB। कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आधा बाइट।
हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा द्वितीयक स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर को, तो इसका आंसर होगा चालू न होने पर भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। 1024 मेगाबाइट्स, तो इसका आंसर होगा 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से क्या रोम यानी रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है? आंसर बी होगा, इससे अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर में रैम, इसका आंसर डी होगा, मदरबोर्ड में होता है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? आंसर होगा योटाबाइट। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो आंसर बी होगा पेटाबाइट। एमबी का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर होगा मेगाबाइट। 100 निबल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 400 बीट के बराबर होता है। कंप्यूटर भाषा में एमबी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? इसका आंसर भी होगा मेगाबाइट। 1 पेटाबाइट, तो इसका आंसर डी होगा 1024 टीबी के बराबर होता है। निम्नलिखित में से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रैम। एक ईबी जो होता है, तो इसका आंसर होगा 1024 पीबी के बराबर होता है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा बी, 1.44 MB। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या? तो पी रोम हो जाएगा, ये आंसर पी रोम हो जाएगा। 1 गीगाबाइट, तो इसका आंसर सी होगा, 1000 मेगाबाइट के बराबर होता है। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? इसका आंसर होगा डी, प्राथमिक। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? आंसर होगा 1024 बाइट के। 1 टेराबाइट 1024 जीबी के बराबर होता है। कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर भी होगा 1024। कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, एडर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आंसर इसका बी होगा, 1 जीबी बराबर 20 टू दी पावर 20 बाइट। कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें, तो इसका आंसर क्या होगा बी, रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। 10 निबल्स जो होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 40 बिट के बराबर होते हैं। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इसका आंसर होगा बर्नर बुखोज के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो इसका आंसर होगा ए, रोम जो होता है, इसका आंसर डी होगा, एकीकृत परिपथों से बनी होती है। 4 बिट्स के समूह को, तो आंसर होगा निबल कहा जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में प्राथमिक स्टोरेज क्या उल्लेखित करता है? तो आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। 1 बाइट कितने बिट्स का एक समूह है? तो इसका आंसर सी होगा 8 बिट्स का। अकाल्पनिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर होगा यह परिवर्तनशील है इसीलिए। सबसे छोटी मेमोरी साइज कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सी, किलोबाइट। निम्न में से कौन सा संग्रह साधन दृढ़ अस्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है? तो इसका आंसर ए होगा, फ्लॉपी डिस्क। किसी कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है, तो इसका आंसर होगा सी, अत्यधिक वृहद मेमोरी का भ्रम। कंप्यूटर में डिस्क शेड्यूलिंग के लिए किस बात का विनिश्चय करना होता है? आंसर इसका भी होगा, डिस्क एक्सेस अनुरोध किस क्रम में पूरा किया जाना है इसलिए। परिवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईपी रोम का। 64 बिट वो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। ईपी रोम का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से है, तो इसका आंसर भी होगा एक संयोजित तर्क परिपथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा 260 का बी। मैग्नेटिक टेप के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिगम विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मेमोरी और स्टोरेज में इतना ही फर्क है कि मेमोरी जो होती है अस्थायी होती है और स्टोरेज क्या होता है, अस्थायी होता है। रोम, सीपीयू, रैम और एक्सपेंशन कार्ड निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मदरबोर्ड में। एक विश्लेषणात्मक इंजन जिसे कंप्यूटरों के प्रथम जनरेशन ने बनाया, आंसर होगा काउंटर व्हील्स को स्मृति एकक की तरह उपयोग करता है। निम्नलिखित में से ईपी रोम के बारे में कौन सा सही नहीं है? आंसर डी होगा, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, यही सही नहीं है।
कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम बस की एक मानक श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? आंसर इसका डी होगा, मेमोरी बस नहीं है। कैची या कैसे मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इसका डी होगा, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर बी होगा, डाटा बस द्विदिशात्मक होता है, यही सही नहीं है। डीवीडी का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिजिटल वर्सेटाइल होगा यहाँ पे डिस्क। निम्नलिखित में से कौन भंडारण इकाई यानी स्टोरेज यूनिट को चिन्हित करने के लिए वैध गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आकार। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है डीवीडी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ईईपी रोम का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का अभिन्न अंग है? तो आंसर इसका रजिस्टर्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रीड ओनली मेमोरी की मानक श्रेणी नहीं है? आंसर इसका डी होगा, ट्रिपल ईपी रोम। निम्नलिखित में से कौन संदर्भ के क्षेत्र सिद्धांत पर काम करता है? आंसर होगा कैच मेमोरी। निम्नलिखित कौन सा अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी है? तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक टेप। रैम का अर्थ है, तो इसका आंसर ए होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक, तो इसका आंसर डी होगा, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में अमल करने की तकनीक है। 64 के शब्दों के आकार वाली मेमोरी के लिए जिसमें प्रत्येक शब्द को 8 बिट्स में संग्रह किया जाता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का आकार, तो इसका आंसर भी होगा 16 बिट्स है। एक पढ़ने लिखने के लिए मेमोरी को दिए गए आदेश का समय और अगली बार के इसी तरह के निर्देश के समय के बीच का अंतराल मेमोरी के लिए जारी किया जा सकता है, वह, तो इसका आंसर भी होगा, चक्र का समय कहलाता है। फ्लैश मेमोरी का एक रूपांतर, तो आंसर सी होगा, ईईपी रोम कहलाता है। स्टैटिक रैम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर भी होगा, एस रैम कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करता है, यही सही नहीं है। इसमें मैग्नेटिक टेप है, तो इसका आंसर होगा डी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है। अस्थिर पूर्णांक और फ्लोर के लिए निर्धारित स्थान क्रमशः 2 और 4 बाइट्स है। निम्न घोषित अस्थिर पॉइंट का आकार क्या है? तो आंसर इसका भी होगा 2 बाइट होगा। लोडर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ए होगा, यह एग्जीक्यूटेबल फाइलों को डिस्क की मेमोरी में सुरक्षित कर एग्जीक्यूशन शुरू करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय वैध नहीं है जिसका लोडर दोबारा अनुसरण किया गया है? इसका आंसर ए होगा, यह संपीड़न तकनीक के इस्तेमाल से एग्जीक्यूटेबल फाइलों का आकार घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर ए होगा, मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को वैद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, ईईपी रोम। सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर सी होगा, मेमोरी एक्सेस टाइम। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर डी होगा, एस रैम और डी रैम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी हैं। अब इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, 8 निबल। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैश मेमोरी। मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में एक बिट की सूचना संग्रहित करने में सक्षम होता है। तो बिट शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर होगा, बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर मेमोरी कई सेलों से मिलकर बनी होती है, प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में, तो आंसर होगा, एक बिट जानकारी संग्रहित करने में सक्षम होती है। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, 1024 बाइट्स होते हैं। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? तो आंसर होगा डी, फायरवॉल। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो आंसर इसका डी होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी में दिया सॉफ्टवेयर है। फायरवॉल के संबंध में
विषय कथन का पता लगाइए। अच्छा, देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा सी। फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। दुनिया का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा एडा लवलेश को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर डी होगा क्यूबेसिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो इसका आंसर होगा सी फ्लोचार्ट। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो इसका आंसर सी सीपीयू है। विंडोज 10 क्या है? तो इसका आंसर होगा डी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर होगा ग्राफिक्स। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह क्या कहलाती है? आंसर जो कुकीज कहते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? देखिए नहीं, ये पूछा गया है। आंसर सी होगा क्वांटम। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? आंसर इसका डी होगा कीनोट। विनजिप का क्या कार्य है? तो इसका आंसर सी होगा यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। व्यावसायिक लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? आंसर होगा बीटा टेस्ट उसे कहते हैं। कोबॉल का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर बी होगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर देखिए हो जाएगा बी एक्रोबेट रीडर। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सुइट का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट्स नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सरफ्लाई। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका आंसर होगा MS वर्ड। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो इसका आंसर होगा डी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी MS वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो इसका आंसर होगा डिस्क डिफ्रैगमेंटर। इनमें से कौन सा प्रस्तुति ग्राफीय सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर होगा डी MS पावर पॉइंट। कंपाइल एवं इंटरप्रेटर्स किसके उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के। इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी साइबेस। सॉफ्टवेयर पद को इनमें से कौन सा बेहतर ढंग से वर्णित करता है? तो इसका आंसर होगा डी ए और बी दोनों, यानी केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम और केवल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, ये दोनों करते हैं, इसीलिए आंसर इसका डी हो गया है। सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर होगा डी डबगिंग कहलाती है। विक्रेता द्वारा किए गए प्रोग्राम बदलावों को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका डी हो जाएगा ओवरलैप्स कहते हैं। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को गौड़ मेमोरी से मुख्य मेमोरी में अंतरित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर सिवर लिंकर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? तो आंसर होगा डी वर्डप्रेस नहीं है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा IP नहीं है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी यही वाला सही नहीं था। इनमें से कौन सा एक वैध सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी सर्कुलर मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा वाटरफॉल मॉडल। सॉफ्टवेयर लागत अनुमान मॉडल कोकोमो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी रचनात्मक लागत मॉडल। किसी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के दौरान या अंत में उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया ताकि यह जाना जा सके कि वह बिजनेस की कुछ खास जरूरतों को पूरा करता है या नहीं, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा डी मान्यकरण कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का इन हाउस सॉफ्टवेयर है जो रेलगाड़ियों में मवेशियों के कुचल जाने की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है? इसका सिवा स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम है।
सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के रूप में भारत के उदय को बढ़ावा देने तथा आईटी या आईटीईएस के क्षेत्र का साथ सहयोग करने के लक्ष्य के साथ इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अधिनियमित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी 2019 में। इंपॉर्टेंट करंट का प्रश्न था उस समय। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं, इससे कैसा प्रश्न आया, कहां से आया? निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? आंसर इसका डॉस से संबंधित नहीं है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वेब लेबोरेटरीज का है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आंसर C++ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे, तो आंसर इसका नोबेल द्वारा विकसित किया गया है। इससे पे वीडियो समाप्त होता है। कंप्यूटर का जो है ना 2 वीडियो आने वाला था। एक वीडियो में 1 से लेकर 421 तक क्वेश्चन आया है और दूसरे वीडियो में आएगा 422 से लेकर जितना भी इसमें रहेगा। तो पूरा कंप्लीट 2 वीडियो में हो जाएगा, प्लेलिस्ट में लगा दिया जाएगा, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।